इजरायल और हमास के बीच हाल ही में सीजफायर हुआ है। इसके बाद भी शनिवार को इजरायली सेना ने मध्य गाजा के नुसेरत इलाके में एक सटीक हवाई हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिसमें कथित रूप से फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद संगठन के एक सक्रिय सदस्य को मार गिराने का दावा किया गया है। आपको बता दें, ये हमला 9 अक्टूबर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में हासिल हुए युद्ध विराम समझौते के ठीक 2 सप्ताह बाद हुआ है, जब हमास ने इजरायली बंधकों की रिहाई और फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली के बदले संघर्ष विराम पर सहमति जताई थी। समझौते के तहत इजरायल ने गाजा में अपनी सैन्य कार्रवाइयों को सीमित रखने का वादा किया था, लेकिन आईडीएफ का ये कदम क्षेत्र में तनाव को फिर से भड़का सकता है। अब आपको ये भी बता दें कि हमास के नियंत्रण वाले इस क्षेत्र में अल अवदा अस्पताल ने पुष्टि की कि नुसेरत में हुए हमले के बाद घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए लाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल ने कहा, अल अहली क्लब क्षेत्र में नुसेरत कैंप के अंदर इजरायली कब्जे द्वारा एक नागरिक वाहन को निशाना बनाए जाने के बाद अस्पताल में 4 घायलों को लाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गाजा में कई ड्रोन को हमला करते हुए देखा गया है। आईडीएफ की दक्षिणी कमान के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। सेना ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि कुछ देर पहले आईडीएफ ने मध्य गाजा के नुसेरत क्षेत्र में एक सटीक हवाई हमला किया, जिसमें इस्लामिक जिहाद के एक दहशतगर्द को निशाना बनाया गया। ये व्यक्ति इजरायली सैनिकों पर निकट भविष्य में हमला करने की योजना बना रहा था। सेना ने स्पष्ट किया कि युद्ध विराम के प्रावधानों के अनुरूप उनकी टुकड़ियां गाजा के कुछ हिस्सों में तैनात हैं और किसी भी तत्कालिक खतरे को दूर करने के लिए अभियान जारी रखेंगी। हालांकि गाजा के स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में 4 नागरिक घायल हो गए। अल अब्दा अस्पताल के मुताबिक नुसेरत शरणार्थी शिविर के अल अहली क्लब क्षेत्र में एक सिविलियन वाहन पर हमला किया गया, जिससे आग लग गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये हमला काफी खतरनाक था। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इजरायल और गाजा के बीच गाजा पीस प्लान समिट जो है वो प्रस्ताव रखा है। डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए मिस्र भी पहुंचे थे, जहां पर मिडिल ईस्ट के तमाम नेता मौजूद थे। वहां पे शहबाज शरीफ, जहां पाकिस्तानी मंत्री शहबाज शरीफ, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी मौजूद थी। लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये शांति प्रस्ताव रख दिया था, तो ये हमला फिर से क्यों किया गया? आपको ये भी बता दें कि अभी कुछ ही समय पहले गाजा से इजरायली बंधकों की रिहाई भी हुई थी। वहीं इजरायल ने भी फिलिस्तीनी बंधकों को रिहा किया था, यानी बंधकों की आवाजाही थी। लेकिन इस बीच इजरायल का गाजा पे हमला करना ये कुछ और ही संकेत देता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये पीस प्लान फेल हो जाएगा? क्या इजरायल और गाजा के बीच फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा? हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि इस वक्त अभी नेतन्याहू की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से अब चीजें हो रही हैं, पीस प्लान आने के बाद भी हमले जारी हैं और अब ये सारी चीजें किसी और ही तरफ संकेत देती हैं। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि मध्य पूर्व की इतने सालों से जारी ये लड़ाई अब सच में खत्म होगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप का ये पीस प्लान फेल हो जाएगा। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि नेतन्याहू क्या करते हैं, हमास क्या करता है और गाजा में चल रहा ये युद्ध कैसे खत्म होता है। अब ये सब आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।